हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे मित्रों। आज हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कैटेगराइज करें ऑर्गेनिजम्स, तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए। एक तो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या हो गया, यूकैरियोटिक। आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं और यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो सबसे जो पहले सेल बना था, उसका जो न्यूक्लियस था, उसका जो डीएनए था, वो एक प्रिमिटिव टाइप का था। तो इसलिए ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और यूकैरियोटिक जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड सेल्स हैं उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ब्रॉड सेंस में, तो ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है। अब ये जो इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया, सपोज करो कि ये कोई एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि कुछ इंक्लूजन्स होते हैं इस तरीके के। तो ये जो लैमेला के फॉर्म में होते हैं, यानी एक ट्यूब के जैसे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैमेलर इंक्लूजन्स। और इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके के पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ तरीके के पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्योंकि लैमेला के फॉर्म के अंदर होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर होते हैं, इसके अंदर क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। कलर बियरिंग पोर, यानी पोर क्या हो गया? होल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में तो नहीं होते, एनिमल्स में तो नहीं होते, ह्यूमंस में नहीं होते। ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स या एल्गे। ठीक है। ये बैक्टीरिया हो गया। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं या एल्गे हैं, उनके जो लीव्स होती हैं, लीव्स ऑफ प्लांट्स, ये लीव्स हैं, लीफ है प्लांट की। इसके अंदर कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो कुछ इस शेप के अंदर ये बने होते हैं, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या हो गया? स्टोमेटा। ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के अंदर अगर हम देखें तो पिगमेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पिगमेंट्स कौन सा है? क्लोरोफिल। ठीक है। तो अगर हायर प्लांट्स में देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का। उम्मीद करता हूँ
आपको साइट मालूम हो गई होगी कि बैक्टीरिया में कौन सी साइट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, प्लांट्स हैं, एल्गे हैं, उसके अंदर साइट कौन सी होती है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन हम करते हैं। तो साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की? वो है बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर लेमिलर क्रोमेटोफोर्स, इनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स हैं, एल्गे हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है फंजाई, क्योंकि फंजाई क्या है? फंजाई जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए ना उसमें क्लोरोफिल होती है, ना वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो डिराइव कहाँ से करता है? फूड से। फूड कहाँ से डिराइव करेगा? प्लांट से या एल्गे से। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। उम्मीद करता हूँ आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।